ये स्थान हमारे लिए कितना शुभ है कि आज के 6 महीने पहले जब आपका भाई या आपका बेटा चुनावी शुरुआत किया था, इसी स्थान से किया था। यहाँ के गुरुजनों ने, यहाँ के सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था और हमें लगता है और महसूस करता हूँ कि माँ सरस्वती का जो यह स्थान है, जो ये प्रांगण है, इस स्थान में बहुत ही ऊर्जा है, बहुत ही पवित्र है। इसलिए जो चुनाव चल रहा है नगर पंचायत का, इसकी मीटिंग की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को हम प्रणाम करते हैं, आप सभी का नमन करते हैं। आज यहाँ पर चुनाव के पहले हमने कहा था, चूँकि नगर का चुनाव है इसलिए हम नगर की ही बात करेंगे। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के लिए पहले मैंने कहा था कि हमारे गोसाईगंज के व्यवसायियों को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और विकास चाहिए। 3 चीज़ मैंने कहा था और हमारे पास तीनों बातों का आंकड़ा है। आंकड़ा बता रहा हूँ। आंकड़ा अगर सही है तो आप सभी लोग जो यहाँ के मतदाता हैं वो हमको अपना मत दे के आशीर्वाद दें। और जो यहाँ के मतदाता नहीं हैं, क्योंकि संबंध सबका है यहाँ पे व्यवसायियों से, व्यापारियों से, तो हमारी बात को वहाँ पे रख के, हमारी बात को पूछ के हमको आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। मैंने कहा था उस समय जो 4 लेन बनने वाला है, जो 4 लेन जा रहा है, प्रस्तावित है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रस्तावित किया था। ये प्रस्ताव लगभग 1 साल पहले स्वीकृत हुआ था। ध्यान से मेरी बात सुनिए। विधायक तो हुए हमको 6 महीने हुए, 1 साल पहले ही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। जब प्रस्ताव स्वीकृति की बात आई तो उस समय बात आई थी जो उसका नक्शा बना था वो बाजार के बीच से था। आप बताओ, अगर 4 लेन बाजार के बीच से जाता तो क्या ये बाजार बचती? पूरी की पूरी बाजार का स्वरूप समाप्त हो जाता। सारे व्यवसायी इस नगर के उस समय के विधायक के पास गए थे, अपनी पीड़ा को बताए थे, लेकिन उस समय के विधायक ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारी बस की बात नहीं है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी पैसा है, इसको हम नहीं बचा पाएंगे। जब आपका भाई, जब आपका बेटा यहाँ प्रत्याशी के रूप में आया तो व्यापारियों ने हमसे मीटिंग किया और व्यापारियों ने कहा कि ये समस्या है। मंदिर में बैठक हुई थी, वहाँ पर राम जानकी मंदिर में बहुत बड़ी बैठक हुई थी। मैंने व्यापारियों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपना दल का प्रत्याशी हूँ। बहन अनुप्रिया पटेल ने, माननीय विनय कटियार जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमको अपना आशीर्वाद देके भेजा है। हमारी भी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। व्यापारी साथियों, ये विश्वास कीजिए। और उस मंदिर में कह रहा हूँ कि अगर 4 लेन इस नगर के अंदर से गया तो खब्बू तिवारी की लाश के ऊपर से जाएगा, ये मैंने वचन दिया था। और चुनाव के बाद आदरणीय विनय कटियार जी ने, परम आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने और सभी हमारे नेताओं ने, मैंने जाके कहा कि मैंने मंदिर में कहा है, और मंदिर में अगर हम ना भी कहे होते, अगर हम जबान दे दिए होते, तो मेरा अपना मानना है कि आदमी और जानवर में कोई बहुत फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, जबान का और सेंस का। तो हमने कहा कि मैंने वहाँ पे जबान दिया है व्यापारियों को, अगर वहाँ पे 4 लेन अंदर से गया तो आपका एक विधायक कम हो जाएगा। ये मैंने वहाँ पे कहा था। हमारे नेताओं ने हमारी भावना को समझा और आज 4 लेन जो है वो बाईपास से 4 लेन बाईपास हो गया। अब 4 लेन अंदर नहीं जाएगा, अब 4 लेन बाईपास हो गया। सुरक्षा के नाम पर हमने सुरक्षा की बात कही थी। सुरक्षा के नाम पर हर 5 साल पे एमपी और एमएलए होते हैं। विधायक निधि कितनी होती है? 1,25,00,000 रुपए। सुरक्षा के नाम पर हमने कहा कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें, हमारे व्यापारी चैन की सांस लें, हमारे व्यापारियों में भय का वातावरण न हो और हमारे व्यवसायी
निर्विघ्न रूप से अपना जीवन यापन करें, अपना व्यवसाय करें, ताकि समाज की संरचना, समाज की सुरक्षा ठीक ढंग से हो सके। हमने सीसीटीवी कैमरा 60 लाख रुपए का हमने स्वीकृत कर दिया है, यहाँ पे अपनी विधायक निधि से स्वीकृत कर दिया है। और वो कैमरा ऐसा नहीं है, वो कैमरा हाई फाई युक्त होगा। हमने जो पत्र लिख के दिया है, वो कैमरा सौर ऊर्जा युक्त होगा, वो कैमरा नाइट विजन युक्त होगा, वो कैमरा वायरलेस होगा, वो कैमरा नाइट विजन होगा, वाईफाई युक्त होगा, फुल एचडी होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा। मतलब अगर लाइट हो या लाइट ना हो, कैमरा हमेशा चलता रहेगा। और वो कैमरा 1 महीने का रिकॉर्ड रखेगा कि 1 महीने में कौन आया गया। एक कैमरा लगवा रहा हूँ यहाँ पे जो आपका बस स्टॉप तिराहा है, एक कैमरा जो बाला बगौली का जो पुल है वहाँ पे लग रहा है, एक कैमरा जो भीटी चौराहा है वहाँ लग रहा है, एक कैमरा जो भीटी का तिराहा है वहाँ लग रहा है, एक कैमरा रामगंज जो है वहाँ लग रहा है, और एक कैमरा जो तलियागढ़ है वहाँ लग रहा है। और एक कैमरे नहीं हैं, उनमें चारों तरफ 4 कैमरे हैं, 4 कैमरे, और बीच में घूमने वाला कैमरा है। कोई भी व्यक्ति उस कैमरे की निगाह से बच नहीं सकता। आप बताइए व्यापारियों को क्या चाहिए, इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है। और उस कैमरे का जो कनेक्शन होगा वो एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस और आपके थाने से होगा। जो भी उसमें आएगा सब वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। उस कैमरे को कोई अगर फोड़ना भी चाहेगा तो फोड़ने के पहले उसका फोटो आ जाएगा। तो ऐसा कैमरा यहाँ पे हो रहा है व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। क्या चाहिए व्यापारियों को। हमने विकास के नाम पर 4 लेन को घुमा के बाईपास करवा दिया। सुरक्षा के नाम पर 60 लाख रुपए का कैमरा हमने आपके नगर को दे दिया। लोगों ने कहा कि विधानसभा गोसाईगंज बहुत बड़ी है, 60 लाख रुपया मतलब कि 1 साल की आधी निधि आपने वहां दे दिया। आपने क्या किया। हमने कहा कि हमने वहां संकल्प लिया है कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें। पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमारा प्रदेश है, हमारी सरकार है, तमाम योजनाएं हैं। पहले अपनी विधायक निधि से अपने व्यापारियों की सुरक्षा करेंगे। हमने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा हमने प्रस्तावित कर दिया है, और अगर चुनाव आचार संहिता न होती तो अब तक लग गया होता। ये हमने सुरक्षा के लिए किया। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हम लोग आपके साथ हैं। एक बात पूछना चाहता हूं कि पूरी शरीर है, अगर इस शरीर में अगर कान कट जाए तो अच्छा लगेगा, आँख फूट जाए तो बताइए अच्छा लगेगा, हाथ कट जाए तो क्यों। एक जो संरचना होती है वो पूरी होनी चाहिए। इस देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में माननीय योगी जी हैं, आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, आपका बेटा, आपका भाई जो यहाँ का विधायक है भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से यहाँ नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो पूरी की पूरी तरीके से आपकी संरचना यहाँ पे पूरी होगी। विकास काम तो हमें करना है, विकास कार्य तो हम करेंगे, लेकिन जब वहाँ लखनऊ में हम जाएंगे और जब हमसे लोग पूछेंगे कि वहाँ गोसाईगंज में आपका चेयरमैन कौन हुआ, तो जब हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो आपका भी सीना और हमारा भी सीना फट से तन जाएगा। ये चुनाव प्रदीप जायसवाल का नहीं है, ये चुनाव हर व्यक्ति का है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने संजय पराग जी को। कहाँ गए पराग जी? संजय पराग जी को, ऐसे तमाम साथी हमारे हैं। ये स्वस्थ परंपरा है कि जब तक टिकट की घोषणा न हो जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। इन्होंने मांगा, अच्छा काम किया, हर व्यक्ति को मांगना चाहिए। लेकिन जो घोषणा हुई और जो ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप जायसवाल को प्रत्याशी बनाया, संजय पराग पहले उनके बगल में आ गए। इसलिए हम इस मंच से इनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और उनका वंदन भी करते हैं, और वो विश्वास भी दिलाते हैं कि खब्बू तिवारी की निगाह में, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में संजय पराग का वादा चेयरमैन से हमेशा ऊपर रहेगा। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, जिसका विश्वास
अपने सांसद में है, अपने विधायक में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विनय कटियार में है, लल्लू सिंह में है, अनुप्रिया पटेल में है। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, आप सभी लोग प्रत्याशी हैं। आप सभी लोग प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल नहीं हैं, आप सब प्रत्याशी हैं। इस चीज को महसूस कीजिए और जिस दिन इस चीज को आप महसूस कर लेंगे, ये मैं दावे से ये बात कहता हूं कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इतना अच्छा माहौल यहाँ का है। समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी चौथे से तीसरे स्थान पे आने के लिए संघर्ष कर रही है। समाजवादी, एक बात ध्यान रखिए साथियों, समाजवादी पार्टी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि चौथे स्थान से हम तीसरे पर आ जाएं। एक रिकॉर्ड कायम करना है और ऐसा रिकॉर्ड कायम करना है कि जब वोट ऑफ परसेंटेज की बात आवे, जब ये हो कि इस नगर परिषद में इतना वोट था, भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट मिला, जब वोट ऑफ परसेंटेज की बात आवे तो उस वोट ऑफ परसेंटेज में उत्तर प्रदेश में हमारा गोसाईगंज पहले स्थान पर रहे। मैं इस बात का आह्वान करने आया हूँ। हमारे गोविंद अग्रवाल जी यहाँ आए हैं, बैठे हैं। आप जरा पूछिएगा पूर्व विधायक से, उनकी घिनौनी हरकत। ये हमारे गोला बाजार के हैं, आइए, ये हमारे गोला बाजार के हैं, वकील हैं, व्यवसायी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा संस्कार है। इनका दोष क्या है कि एक व्यवसायी शिक्षा के माध्यम से अच्छा प्रसार और प्रचार करना चाहता है, शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। इनका भी विद्यालय था। कभी जाएंगे व्यवसायी साथियों तो उस पूर्व विधायक से पूछना इनका क्या दोष था। क्या किसी व्यवसायी को विद्यालय चलाने का हक नहीं है? व्यवसायी सिर्फ कपड़ा ही बेचेगा, सिर्फ दुकान ही खोलेगा, समाज का और काम नहीं करेगा व्यवसायी? इनके विद्यालय को जबरिया हड़प लिया गया और हमने चुनाव में इनसे कहा था, गोविंद अग्रवाल जी साथ हमारे आइए, आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और उनको इंसाफ दिलाऊंगा। जहां पे वोट लेने की बात आती है वहां तो आप व्यापारियों के हितैषी बनते हो, और जहां पे पैसा कमाने की बात आती है, जहां पे तुम्हारा अपना स्वार्थ इन्वॉल्व होता है, वहां पे व्यापारियों का उत्पीड़न करते हो। व्यापारी साथियों, आप चले जाओ गोला बाजार में और पता कर लो किस प्रकार से इस हमारे व्यवसायी साथी का उत्पीड़न हुआ है। इनका विद्यालय जबरिया हड़प लिया गया, इनके विद्यालय में जबरिया नियुक्तियां कराई गई और जबरिया इनको विद्यालय से बाहर कर दिया गया और इनकी हत्या की साजिश भी रची गई, हत्या का प्रयास भी हुआ, तमाम लोग पकड़े गए। यही समाजवाद है। ऐसे समाजवाद में मैं थूकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार है। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए और एक नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। हमारी जो भावना, जो हमारा सेंटीमेंट है इस नगर के लिए, मैं चाहता हूं हमारी भावनाओं को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और ठीक है, हनुमान जी शुभ है, शुभ है, हनुमान ले गए ना, गाड़ी पार है जब। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहे सभासद के हों भिन्न भिन्न वार्डों में, और चाहे हमारा चेयरमैन हो, इसको भारी बहुमत से, भारी मत से विजयी बनाइए। पुनः आप सभी के चरणों में आप सभी का नमन, आप सभी का वंदन, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करने